नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की साय सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने का लाख दावा करे, लेकिन धरातल पर इसकी अलग ही तस्वीर नजर आती है। शिकायत मिलने पर जब स्वराज टुडे न्यूज की टीम कोरबा के मुख्य मार्ग स्थित रानी धनराज कुंवर देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो यहां मरीजों में काफी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने बताया कि यहां महीनों से अनेक महत्वपूर्ण दवाइयां उपलब्ध नहीं है। दवा वितरण विभाग में बोला जाता है कि दवाइयां बाहर से खरीद लो। अब जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो तो दवा बाहर से किसी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीद लेंगे, लेकिन जो गरीब हैं वो कहां से खरीद पाएंगे। वे गरीब हैं, इसलिए उनकी शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं है। 10 रुपए के पर्चे पर डॉक्टर मरीज को जरूर देखते हैं, लेकिन पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता नहीं होने से मरीजों को बाहर की ओर रुख करना पड़ता है और उन्हें महंगी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर जितनी दवाइयां लिख कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्या सारी दवाइयां मिलती हैं यहाँ पे? सर कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलता है। कुछ तो बाहर से ले लीजिए बोलते हैं, तो बाहर से वो दवाइयाँ रहते हैं वो यहाँ के मुकाबले सब महंगी पड़ जाती हैं। ये होता है सर यहाँ का भी। सर क्या होना चाहिए? क्या सर? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सर? उसको लाना चाहिए समय पे दवाइयाँ को, नियमित सप्लाई होनी चाहिए। जी सर। और जो सक्षम व्यक्ति होंगे वो तो बाहर से ले लेते हैं। जो गरीब आदमी आएंगे यहाँ से अपना इलाज कराएंगे तो उनको तो लेने में समस्या आएगा सर कि कैसे लेंगे दवाइयाँ को, क्या करेंगे। ये होता है सर यहाँ का। आपको कितनी दवाइयाँ लिख कर दिए थे यहाँ पे? डॉक्टर साहब ने 6 दवाइयाँ लिख के दी थी, जिसमें से मेरे को 4 दवाई मिली और 2 दवाई कि बाहर से खरीदने के लिए बोली। तो बाहर से खरीदेंगे तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा फिर? हाँ सर, बाहर से पैसा लगाना पड़ेगा। हम सरकारी हॉस्पिटल इसीलिए आते हैं कि हमारा पैसा बच सके और हमारे उतना रोजगार भी नहीं है कि जो हम बाहर से दवाई खरीद सकें, ताकि अब तो अतिरिक्त भार पड़ रहा है ना आर्थिक? प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई अंतर ही नहीं रह गया कि हम बाहर से दवाई तो लेना पड़ता ही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी यही लागू हो रहा है, बाहर से दवाई लो। दवाइयों का सप्लाई नियमित होना चाहिए यहाँ पे? हाँ जी सर, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि डॉक्टर जितनी दवाई लिख रहे हैं पूरा दवाई हमको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ से थोड़ा हमको आपत्ति हो रहा है कि हमको डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पूरी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है हॉस्पिटल। ये आपको कितनी दवाइयाँ लिख कर दिए थे डॉक्टर साहब यहाँ पे? मेरे को 4 दवाई लिख के दिए थे, उसमें से 3 दवाई नहीं मिला है, 1 दवाई ड्रॉप बस दी है। क्या बोले यहाँ पे? बाहर से परचेस कर ली। तो इससे परेशानी नहीं हो रही है आप लोगों को? सरकारी हॉस्पिटल है इसीलिए तो आए हैं कि कुछ बेरोजगार है कि कुछ पैसा बचेगा। यहाँ आके पता चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे है कि बाहर की परचेस करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, तो गवर्नमेंट और फिर प्राइवेट में क्या मतलब है। रानी धनराज कुंवर देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक स्टोर इंचार्ज गोवर्धन सिंह कंवर को मरीजों की समस्याओं से कोई लेने देना नहीं है। हमारे द्वारा केवल यह पूछे जाने पर कि अस्पताल में कितनी तरह की दवाइयां सप्लाई की जाती हैं, उनमें से कितनी दवाइयों की सप्लाई कितने दिनों या महीनों से नहीं हो रही है, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इससे उनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार साफ नजर आता है। तो ये इतना दवाई दिए हैं, इतना दवाई नहीं दिए हैं, बोल रहे हैं बाहर से खरीदने के लिए, और हम लोग गरीब आदमी हैं, बाहर से कहाँ से खरीद के लाएं, ऐसा बोल रहे हैं। फिर उसका क्या जवाब दें? क्या समाधान क्या है उसका? कौन कौन सी दवाई यहाँ पे नहीं है बताइए, अवेलेबल नहीं है? बस दवाइयों के बारे में बताइए ना। ये कम से कम लिस्ट बता दीजिए ताकि हम लोग उस संबंध में बात कर सकें। ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ नहीं आ रही बता रहे हैं नीचे। कुछ ऐसा ही हाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भी है, जहां मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही है और निराशा के साथ बाहर जाकर दवाएं लेनी पड़ रही हैं। मरीजों का कहना है कि यह स्थिति आए दिन बनी रहती है। यहाँ कुछ दवाई मिलती है तो कुछ दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं। अब स्वस्थ रहने के लिए बाहर से दवाइयाँ तो खरीदनी ही पड़ेंगी, चाहे महंगी मिले या सस्ती। यहाँ दवाओं के स्टॉक को बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग उम्मीद से अस्पताल में आते हैं, उन्हें पर्ची पर लिखी गई सभी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में मिल सके। 3 दिन से चक्कर काट रही है। सब बाहर कराओ।
डॉक्टर साहब कितनी दवाइयाँ लिखे थे आपको? बहुत ज़्यादा लिखे थे, दोनों शर्ट लिखे थे, जिसमें से एक ही मिला है। एक ही मिला बस? हाँ, कोई दवाई अवेलेबल नहीं यहाँ पे? नहीं बोल रहे, तो बाहर से लेना है, किराया लगा दी। कौन बोला बाहर से खरीदी? ये दवा वितरण वाले समस्या नहीं आ रही है ऐसे में? आ रहा है। यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि दवाई बाहर से खरीद लीजिए। नहीं मेरे यहाँ तो मतलब ये है तो उसको बोला है कि बाहर से खरीद लो, यहाँ नहीं है। तो यहाँ बाहर से खरीदे तो 130 रुपये का आया, बाकी तो ये थोड़ा बहुत जो भी है छोटा मोटा दवाई मिल जा रहा है, बाकी बाहर से खरीदने के लिए। तो समस्या नहीं आ रही है? ये समस्या तो बहुत है, सभी लोग गरीब लोगों को समस्या है। हम लोग जैसे छोटे गरीब आदमी हैं तो हम लोग को ज़्यादा समस्या है। क्या नाम है? यहाँ आ रहे हैं तो अपने हिसाब से आ रहे हैं, जैसे उनका सरकारी प्राइवेट में जाना पड़ता है, प्राइवेट में छोड़ के मिलता है, यहाँ आ रहे हैं कुछ सेवा सस्ता हो जाएगा। यहाँ कुछ तो है नहीं, जो आप लेने आए थे दवाई मिल गया सारा दवाई? नहीं, एक कैल्शियम की दवाई नहीं मिली, फॉलिक एसिड जो आयरन की दवाई वो मिल चुकी है। वो बोले बाहर से लेने की कैल्शियम की दवाई नहीं मिली। तो वो बहुत ही साधारण दवा है, वो तो होना चाहिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे, पूरे जिले के लोग यहाँ पे आते हैं, आप देख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए व्यवस्था? नहीं होनी चाहिए, जो ये तो नॉर्मल मेडिसिन है, सबको यूज़ होती है कैल्शियम की, प्रेगनेंसी लेडीज़ को तो होती होगी, अवेलेबल होनी चाहिए। इस मामले में जब ड्रग वेयरहाउस की सहायक प्रबंधक गायत्री साहू से संपर्क किया गया तो वे अपने कार्यालय में नहीं मिली। उन्होंने दूरभाष पर बताया कि इस संबंध में जवाब देने के लिए वे अधिकृत नहीं हैं। वे उनके एमडी रितेश जी से बात करें। जब उनसे दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि दवाइयों का स्टॉक नहीं होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वे अधीनस्थों से जानकारी लेकर व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। वहीं मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल एस कंवर ने भी दवा खत्म होने की जानकारी नहीं होने की बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही स्टॉक भर लिया जाएगा। पीएससी के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, हमारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ से मैक्सिमम जो दवाइयाँ रहती है सीजीएमएससी के द्वारा सप्लाई किया जाता है। उनके द्वारा यदि सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो उनसे एनओसी लेके हम लोग लोकल टेंडर या तो जेम से या फिर लोकल वाला जो हमारा टेंडर किया है उसमें से हम लोग दवाई लेने की कोशिश करते हैं। और मरीजों को हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ईडीएल दवाई है कम से कम वो बाहर से उनको खरीदना मत पड़े, इसके लिए भरपूर कोशिश करते हैं। कभी कभार कुछ स्टॉक की कमी हो जाने से होता है, लेकिन उसको हम लोग आप लोगों के द्वारा पता चला है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जितने भी दवाई है यहाँ पर जो ईडीएल दवाई है वो कम से कम यहाँ से उपलब्ध हमेशा रहे। सर कई दवाइयाँ जो है महीनों से नहीं खत्म हो गई थी, लेकिन वो बात जो है आप तक नहीं पहुँच पा रही है, इसके पीछे क्या वजह है बताइए? नहीं, बीच में अभी पता चला था, हमने लगभग 15-20 दिन पहले कुछ दवाइयों का लिस्ट आया था हमारे पास, तो उसको हमने पूरा प्रक्रिया कर लिया है। दवाई आने में थोड़ा सा क्योंकि बाहर का है तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है उस पर, और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में वो दवाइयाँ पूरे हमें मिल जाएंगी। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीदी एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से केंद्रीय रूप से की जाती है। दवा वितरण समिति और जीवन दीप समिति दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। विभाग द्वारा दवाओं का उचित भंडारण, तापमान नियंत्रण, स्टॉक रिकॉर्डिंग किया जाता है ताकि दवाएं खराब ना हो और उनकी उपलब्धता बनी रहे। बाह्य मरीजों की पर्ची के आधार पर दवाएं दी जाती हैं। दवाओं के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्टॉक का समय समय पर ऑडिट और मॉनिटरिंग की जाती है। यह विभाग सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मुफ्त या सस्ती दरों पर उपलब्ध हों। लेकिन ड्रग वेयर हाउस के कर्मचारियों और अस्पतालों के स्टॉक प्रभारियों की कार्यशैली कई सवाल खड़े करती है। शासकीय सेवा में रहकर मोटी तनख्वाह उठाना ही उनके जीवन का मूल उद्देश्य नजर आता है। शासन की योजनाओं और मरीज को होने वाली परेशानियों से इनका कोई वास्ता नजर नहीं आता। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था दुरुस्त रखनी है तो सबसे पहले कर्मचारियों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज टुडे न्यूज।